ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो ना अब तुम्हें कौन मिला है? ऊंचते ऊंच बाप, वह एक ही ऊंचते ऊंच है। बाकी जो इस समय मनुष्य मात्र हैं वो तो सब तमो प्रधान है ना। ऊंचते ऊंच मनुष्य सत्युग में थे, अभी के मनुष्य ऊंचे नहीं है क्योंकि सोच नहीं है ना उतनी ऊंची, इतनी ऊंची संस्कार नहीं है। ऊंचे ऊंचते ऊंच अर्थात सोच कर्म बोल में अच्छे, ऐसे नहीं जो लोग धन में अच्छे हैं वो ऊंचे लोग हैं। परमात्मा की नजर में ऊंचा कौन है? जो जिसके स्वभाव संस्कार देवी देवताओं जैसे होते हैं वो होते हैं। परमात्मा की नजर में ऊंचते ऊंचे लक्ष्मी नारायण है, जिनका आत्मा और शरीर दोनों पावन है। आजकल के लोग तो बोल देते हैं ना आम भाषा में, अरे ये तो बड़े लोग हैं, ऊंचे लोग हैं। नहीं, लेकिन ऊंच से ऊंच परमात्मा है, फिर लक्ष्मी नारायण है। इस समय के मनुष्य मात्र किसी को भी हम ऊंचा नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं ऊंच से ऊंच मनुष्य, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और लक्ष्मी नारायण को ऊंचा बनाने वाला कौन? ऊंच से ऊंच परमात्मा। बाबा कहते हैं अभी तो सभी मनुष्य बिल्कुल पतित हो पड़े हैं। साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं परमात्मा की। देखो बाबा कहते हैं, देखो साधु संत भी तो किसी की साधना करते हैं ना, चाहे कोई भी गुरु कोई भी संत सन्यासी हो, वो भी साधना तो सभी करते हैं। चाहे कोई बड़े बड़े महर्षि महामंडलेश्वर भी हो, तो वो किसकी साधना करते हैं? वो खुद के मुक्ति के लिए भी साधना करते हैं, खुद को इस दुनिया में विकारों बुराइयों से मुक्त रखने के लिए भी साधना करते हैं। घर बार छोड़ जाते हैं, अपनी अंत अवस्था को अच्छा शांतमय, मैं अंत में शांति से जाऊं, इसीलिए वो साधना करते हैं, लोगों से दूर रहकर तपस्या करते हैं। तो बाबा हमसे एक प्रश्न पूछते हैं, जब वो अपने लिए भी साधना करते हैं, अपने आप को भी प्राप्ति कराने के लिए साधना करते हैं, तो वो आपकी कैसे सदगति कर सकते हैं? जब उनकी सदगति करने वाला मैं हूं, तो वो तो किसी की सदगति कर नहीं सकते हैं। आज कोई भी साधु संत है, वो साधना करते करते शरीर छोड़ के चले गए, लोग तो कहेंगे मोक्ष प्राप्त किया, चले गए ऊपर वगैरह जो भी बोलते हैं। तो आपको तो नहीं लेके गए ना, आपका रास्ता तो अधूरा ही रह गया, फिर आपकी सदगति कौन करेगा? तो बाबा कहते हैं दुनिया में सब साधना करते हैं, मुझे याद करते हैं, लेकिन मेरे बारे में यथार्थ किसी को नहीं पता है। तो अब मैं आकर इन साधु संतों का भी उद्धार करने आया हूँ और तुम्हारा भी उद्धार करने आया हूँ। मैं तुम्हें किसी भी देहधारी में नहीं अटका रहा हूँ। अभी बाबा कहते हैं वो साधु संत तो तुम्हें अपने शक्ल का फोटो बना के लॉकेट बना के दे देते। कई लोग अपने गुरुओं का लॉकेट भी पहनते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा तो हमें खुद की देह कोई भूलने के लिए कहते हैं। तो जो शरीर में वो आते हैं उसका लॉकेट रखने के लिए भी नहीं बोलेंगे। बाबा तो कहते हैं, बाबा तो हमें बहुत सहज तरीके का अभ्यास कराते कि चलते फिरते बस ये याद रखो कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा उनके संग में हूँ। ऐसे साधुओं के पिछाड़ी मनुष्य कितने भटकते हैं। अभी बाप अपने पीछे हमें भटकाते नहीं है। बाबा तो हमें कहते हैं ना, तुम जितना मुझे याद करोगे उतना तुम्हें प्राप्ति होगी। मैं थोड़ी तुम्हें कुछ कह रहा हूँ ये करो वो करो, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ मेरी मत पे चलो, मुझे याद करो तो तुम्हें आप ही समझ आ जाएगी, आप ही शक्तियाँ आ जाएगी। अब बाप आए हैं इस दुनिया में हम सब की सदगति करने, हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ, हमें श्री श्री परमात्मा हमें श्रेष्ठ मत देके श्रेष्ठ बना रहे हैं, अर्थात सदा सुखी बना रहे हैं।
रावण के मत पे चल के तुम आत्माओं की बुद्धि कितनी तुच्छ हो गई है ना। अब तुम और किसी के मत पे न चल, मेरे मत पे चलोगे तो तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, तुम पावन बन जाओगे। जबकि तुम बुलाते हो कि पतित पावन आओ, फिर भी दुनिया में जो एक दूसरे को डुबोने वाले हैं विकारों में, दुनिया की तो विकारी मत है ना। कोई भी आपको ऐसा नहीं कहेगा, आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाओ, स्थान पे जाओ, आपको भले आप उनको अपने आप को उनका फॉलोअर मानते हो, लेकिन आपको कभी उन्होंने विकारों से बचाया है? काम विकार जो आपका शत्रु है, उसको छोड़ने के लिए आपको किसी ने बोला है? क्रोध लोग मोह के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन शक्ति तो परमात्मा ही दे सकता है। आज तक दुनिया में से क्रोध का भूत तो गया ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही है जो इन विकारों रूपी भूतों से हमें छुड़ा सकते हैं। बाबा कहते हैं अब मेरी मत पे चलोगे ना तो गर्भग्रस्त में रहते हुए भी इन विकारों से मुक्त हो जाओगे। परमात्मा के पास इतनी शक्ति है, वो भी सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, पूरी विश्व की आत्मा, पूरी विश्व में से वो विकारों को भगा सकते हैं। परमात्मा राम अब हमें रावण अर्थात विकारों से छुड़ा रहे हैं। एक सीता को नहीं छुड़ाया राम ने, हम सब को परमात्मा राम अपनी आत्माओं सीताओं को इस रावण तथा विकारों से मुक्त करने आए हैं। एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हो अब तुम? कई बच्चे कहते हैं कि हाँ ऐसा तो सब जगह सुनाते हैं, मतलब बाबा का ज्ञान भी सुनते रहते हैं, फिर जाकर गंगा स्नान करेंगे, गुरुओं के पास जाएंगे। बाप तो हमें समझाने दे देते हैं ना, क्योंकि फिर बाबा तो हमें समझाने दे रहे हैं भाई तुम्हारी आत्मा पावन कैसे बनेगी। अब जब तक हमारी आत्मा में समझ आए कि बरोबर मैं पावन परमात्मा को याद करने से ही बनूंगी। ये सब मनुष्य मत है। मनुष्य मत कहेगी आप ये व्रत रखो, आप ये गंगा यहाँ स्नान करो, आप ये जाप जपो, आप ये माला जपो। ये सब कौन सी मत है? मनुष्य मत। मनुष्य मत था देहधारियों की मत। तो देखो देह दिखने में आ रही है ना, आपकी आत्मा दिखने में नहीं आ रही। तो लोग तो देह को ही देखते, तो देहिक चीजों से ही चाहते हैं हम पावन बने, मतलब स्थूल चीजों को यूज करने की ही आपको मत देंगे। जैसे गंगा स्नान करना मतलब शरीर को नहलाना, ये भी स्थूल चीज हो गई ना। व्रत जप तप तीर्थ करना, ये भी स्थूल मतलब देहिक चीज हो गई, इन 5 तत्वों वाली चीजें हो गई। लेकिन परमात्मा हमें कौन सी मत देते हैं? निराकार आकर हमें एक सूक्ष्म मत देते हैं, मतलब ऐसी मत देते हैं जिनमें हमें देह का यूज नहीं करना पड़े, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ के सब कुछ करो। देह के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन में किसके याद रहे हैं? बाप के साथ में कर्म कर रही है। तो बाबा कहते हैं मैं ऊंच से ऊंच बाप अब तुम्हें इतनी श्रेष्ठ मत दे रहा हूँ जिससे तुम्हें 21 जन्म तक किसी की भी मत लेनी नहीं पड़ेगी। आज घर में ही कुछ हो जाता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, तो एक दूसरे से लोग मत लेते हैं ना। लेकिन बाबा की मत पे अभी हम चलेंगे तो सत्य त्रेता में हमें किसी की भी मत नहीं लेनी पड़ेगी। हमारे घर में कभी दुख शांति होगी ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, कोई परेशानी होगी ही नहीं। हम आत्माओं में ही इतनी शक्ति होगी कि हम अपनी गृहस्थी को, अपने जीवन को बहुत सुख शांति से चला सकेंगे। तो ईश्वरीय मत बहुत ऊंची और बहुत समय तक कायम रहती है, और हमें ईश्वरीय मत पे चलने से हमें कभी भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आज आप ही अपने आप को देखो, आप कितने जनों की मत पे चलते हो। आपको अपने जीवन में जो जो भी कार्य करने पड़ते हैं सुबह से लेकर रात तक, हाँ परिवार में एक दूसरे से मिलके राय सलाह लेके चलना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि आजकल, हमारी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है ना, तभी तो हम इधर उधर इतना परेशान हो जाते हैं। किसकी राय लें? चलो राय तो ले ली,
लेकिन फिर उसमें आप जज करोगे, फिर कुछ गलत हो जाए, फिर एक दूसरे को बोलना करना, आपने ऐसा बोला था, ये कितने झंझट है ना। तो बाबा कहते हैं सत्य में सब झंझटों से आप छूटे हुए होंगे, क्योंकि अभी परमात्मा की श्रीमत पे हम चल के अपनी बुद्धि को इतना विशाल शक्तिशाली बना रहे हैं, समझदार बना रहे हैं कि सत्युग में हमें किसी से कोई राय नहीं लेनी पड़ेगी। हालांकि वहां भी परिवार होगा, बस मिलनसार, जैसे सुख के लिए, शांति के लिए, ऐसे खुशियों वाला परिवार होगा। एक होती है ईश्वरीय मत, दूसरी होती है आसुरी मत। अब दुनिया में जो आसुरी मत पे चल रहे हैं उनका तो हाल देख ही रहे हो ना आप। अब आप कहते हैं बच्चे, अब तुम पहले अपने घर शांति धाम में जाओगे, फिर तुम सुखधाम में आओगे, अभी तुम दुखधाम में हो। मैंने जिस शरीर में प्रवेश किया है ना, इसने भी पूरे 12 गुरु किए थे ब्रह्मा बाबा ने। फिर बाबा कहते हैं अब जाके इनको सच्चा सतगुरु मिला तो सब गुरु आदि छोड़ दिए। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम्हें अब मत दे रहा हूँ, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। दुनिया में से 3 बंदर दिखाते हैं ना, बुरा ना देखो, सुनो, बोलो। लेकिन बाबा कहते हैं आजकल मनुष्य कैसा है, बस सूरत उनकी मनुष्य जैसी, सीरत तो बंदरों जैसी है ना। तो बाबा अब हम बंदर नस्ल आत्माओं को सत्य की देवता मंदर नस्ल बना रहे हैं। तो हमें बाबा कहते हैं बुरा न देखो, न बोलो, न सुनो, ठीक है, लेकिन बुरा सोचो भी नहीं और बुरा करो भी नहीं। ये 2 एडिशन और करना। मनुष्य इस समय बिल्कुल तमो प्रधान बुद्धि वाले बन गए हैं। यहाँ परमात्मा की मत से हमारी बुद्धि सतो प्रधान बन रही है। तुम्हारा सबसे बड़ा रावण दुश्मन कौन है? रावण। और तुम आत्माओं का सबसे बड़ा मित्र कौन है? परमात्मा राम। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। असल में मेरा नाम शिव बाबा है। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरा इस ड्रामा में मुझ आत्मा पर नाम पड़ा है शिव। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। मेरा तो असली नाम शिव है, बाकी दुनिया में भले मेरे कितने भी नाम रखती हो, लेकिन मेरा नाम तो शिव ही है ना। जैसे नहीं, एक मनुष्य के लोग कितने भी नाम रख दे, कोई उसको क्या बुलाता है, कोई क्या बुलाता है, कोई क्या, लेकिन असली नाम तो एक ही रहेगा ना। मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। हाँ, मैं कृष्ण की आत्मा के शरीर में आता हूँ जब उसका 84वां जन्म होता है। मैं अब उसी के तन में आकर उसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। अब मुझे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करनी है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, मैं आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए मुझे तुम आत्माओं को पहले पावन बनाना है। अब द्वापर से जब इस सृष्टि पर पतित बनना शुरू किया लोगों ने, तो इस सृष्टि पे अपवित्रता को थमाने के लिए, मतलब रोकने के लिए, इम्प्योरिटी को, सन्यासियों का धर्म निकला। सन्यासियों का भी अपना पाठ था भाई। अगर वो लोग सन्यास नहीं करते तो आज दुनिया में विकार बहुत ज्यादा हो जाते। ये जो भी लोग भक्ति करते हैं या सन्यास करते हैं या जो कुछ भी करते हैं ना, इससे दुनिया में थोड़ी थोड़ी पवित्रता थमी हुई थी। कब? जब सन्यास वाले भी सतो प्रधान थे, मतलब जब जंगलों में रहकर तप करते थे, मेरे को याद करते थे। लेकिन आज तो सभी दुनियादारी में फंस गए हैं। कहाँ तो खुद शादी नहीं कराते आजकल, तो कहाँ तो खुद शादी नहीं करते आजकल, तो औरों की शादी करा देते। जाते हैं ना आजकल गुरु लोग वगैरह शादियां कराने। बाबा कहते हैं सन्यासियों का ये गुरु संत सन्यास जो भी होते हैं ना, जो खुद पवित्र रहते हैं,
उनका ये काम नहीं होता है दूसरों की शादी कराना। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं जो लोग मंदिरों में भी शादी करते हैं ना, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल की वो तो आजकल विकारी सिस्टम है, तो ठीक है दुनिया को बढ़ाने के लिए विकार भी चले, वो भी पार्ट था, लेकिन अब तो वो पार्ट खत्म होने वाला है ना। चलो आपने भक्ति मार्ग में जो किया, मंदिरों में शादी करी, गुरु संत सन्यासियों ने दूसरों की शादी कराई, चलो जो हो गया सो हो गया। अब तो मैं कहता हूँ ना, अब ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, और तुम्हारी आत्मा पे जो भी तुमने उल्टे सुलटे कर्म किए, जो तुम्हारी आत्मा पे जो लेप शिप चढ़ा है उसको साफ करो। अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी अपनी आत्मा को साफ करने का समय चल रहा है। जैसे आप देह को रोज स्नान कराते, रोज हम जो खाते पीते हैं अंदर से भी साफ सफाई करते हैं तो बाहर से भी करते हैं, लेकिन हमारी देह को चलाने वाली जो आत्मा मेरी भ्रुकुटी के बीच में बैठी है उसको भी तो साफ सुथरा करना है ना। उस पे जो हम आज सारा दिन हमने किसी के लिए बुरा सोचा, उल्टा सोचा, या कुछ भी ऐसा वैसा बोला, कर्म किया जिसका लेप शेप मुझे आत्मा पे चढ़ गया, चढ़ तो गया, मैंने बोल तो दिया, लेकिन चढ़ तो गया ना, दाग तो लग गया ना मेरी आत्मा पे। तो रोज रात को हो सके तो 3 बार, सुबह दिन और रात, घड़ी घड़ी बाबा को याद करके, अगर आप कर्म करते बाबा को याद नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार तो बाबा को याद करके अपनी आत्मा की सफाई करो। बाबा मुझसे कोई भी भूल हो गई, मैंने किसी को कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा उल्टा सीधा देखा, सुना, सोचा, ऐसा कर्म किया, के लिए बाबा मुझे क्षमा करना, और उन आत्माओं से भी आप क्षमा मांग लो। बाबा को निराकार रूप में याद करके ऐसा अनुभव करो कि मेरी आत्मा में से जो भी दाग हैं, जो भी मैंने आज या पिछले जन्मों में या पहले कभी जो भी ऐसे पाप कर्म किए हैं, वो सब दाग, सब मैल मिटती जा रही है। ऐसे ऐसे जब हम रोज रात को पक्का करेंगे, और पिछले जन्मों का भी तो है ना, तो रात को तो आज का जो किया, और बाकी जो पिछले जन्मों का है उसको भी हमें बीच बीच में समय निकाल के बाबा को याद करके वो अपनी आत्मा को क्लीन करना है बस। बाबा कहते हैं आगे के लिए बहुत सावधान रहना है। ऐसे नहीं हम रोज रोज गलती करें और रोज रोज रात को बाबा को क्षमा मांगे, नहीं, फिर नेक्स्ट डे अटेंशन रखना है। अब बाप हमें कहते हैं कि बच्चे कर्म योगी बनो, कर्म संन्यास नहीं, कर्म का संन्यास नहीं करना है। वो सन्यासी लोग कहते हैं हम कर्म का संन्यास, सब पूरे प्रकार का संन्यास करते हैं, लेकिन भोजन तो खाते हैं ना, और गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं, गृहस्थियों से खाते हैं, गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ। गृहस्थी तो खुश हो जाते हैं कि हमने इनको दान दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो उनके बंधन में बंध गए, उन दोनों का हिसाब चढ़ गया आत्मा का। जिस भी सन्यासी साधु संत को आप गृहस्थी ने खाना खिलाया, उसकी परवरिश करी, मतलब उन दोनों आत्माओं का हिसाब किताब बन गया। अब जब भी वो आत्मा शरीर छोड़ेगी तो उसको किसी न किसी रीति से अपना हिसाब किताब चुकता करना ही पड़ेगा। देखो पहले से ही कोई थोड़ी सन्यासी होता है, पहले तो गृहस्थियों के पास ही जन्म लेते हैं, वो गृहस्थी के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होते हैं, तब उनके वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। समझो आज किसी साधु संत सन्यासी ने शरीर छोड़ा, उसने जाके दूसरा जन्म लिया, क्योंकि जन्म तो लेना पड़ता है ना, आत्मा थोड़ी कोई मोक्ष को प्राप्त करती है या परम धाम में लीन हो जाती है, नहीं, ऐसे कोई आत्मा लीन नहीं होती। तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अगर आत्मा लीन हो जाती, ब्रह्म तत्व में चली जाती, मोक्ष को प्राप्त कर लेती, तो बाबा हमसे कहते हैं बच्चे दुनिया में पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन लोग ये संन्यास को क्यों धारण कर रहे हैं? क्योंकि वही आत्माएं जो शरीर छोड़ के गई हैं
वही गृहस्थियों के पास जन्म लेती हैं, फिर थोड़े भी बड़े होते हैं तो उनके वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं सन्यासियों के, फिर वो वापस से सन्यास ले लेती हैं। तो ऐसे ऐसे वो सन्यास धर्म की वृद्धि होती गई ना, पॉपुलेशन बढ़ती गई। नहीं तो अगर शुरू से ही सब लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते तो आज तो वो सन्यासियों का धर्म ही खत्म हो जाता। जो भी धर्म है, एक सन्यासियों का नहीं, चाहे सिख धर्म है, ईसाई, ये जैनियों का, मुस्लिम, इब्राहिम, कोई भी आत्मा ऊपर नहीं जाती है। वो सब आत्माएं जो भी इनके बड़े बड़े पूर्वज जिन्होंने भी धर्म स्थापन किया, तो सभी आत्माएं इसी सृष्टि पर अपने धर्म की पालना कर रही हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करती। अब आत्मा पे जो इतने जन्मों का लेप शेप है वो कैसे उतरे? वो तो भरा हुआ है ना, इसीलिए दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जा रहा है। कोई भी अनजान व्यक्ति, हम जानते नहीं है, जबरदस्ती उनसे हमारी लड़ाई हो रही है, वो हमें दुख दे रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, हमसे गलत काम कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्माओं का हिसाब किताब बहुत एक दूसरे से, पता नहीं कौन से जन्मों का हिसाब किताब है, लेकिन हमें बाबा ने सहज उपाय बता दिए है ना। आप कार्य करते हुए अपने पिछले जन्मों के हिसाब किताब से मुक्त हो सकते हो। कैसे? बाबा को याद करके। बहुत सहज तरीका है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय बनो। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है ना कि जो लिखा है वो सब मिट जाए, मालूम ही नहीं पड़े कि कुछ यहाँ लिखा भी हुआ था। ऐसे आप परमात्मा के बच्चे शांति की शक्ति से अपनी आत्मा को रोज साफ करो। प्रभु प्रिय व लोक प्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को तो सभी पसंद करते हैं। जितना हम बाबा से सच्चे रहेंगे ना, उतना हमारी आत्मा जल्दी जल्दी स्वच्छ होती जाएगी। क्योंकि परमात्मा को सबसे प्रिय चीज क्या लगती है? सच्चाई और सफाई। इसलिए एक दिन के लिए, एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म कि दूसरे दिन लिंक भी न रहे। मतलब आज जो आपने किया, जो भी मन वचन कर्म, जैसा भी दिन आपका गया, अच्छा व बुरा, आप सोने से पहले डायरेक्ट बिस्तर पे नहीं जाना। अगर बिस्तर पे चले भी गए तो बैठ के बाबा को याद करके, बाबा को सब बातें बता के, बाबा को निराकार रूप में याद करके अपनी आत्मा को ऐसा अनुभव करना, मेरा आज मैंने जो भी किया वो सब बुरा क्लीन होता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं आज जो आपने व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म किए ना, कल उसका लिंक भी आपको याद नहीं रहे, मतलब हो ही नहीं, नामो निशान ही खत्म हो जाए। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और प्लस क्या होगा? बाबा हम पे राजी रहेंगे। स्लोगन है व्यर्थ संकल्प करना वह दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना। एक तो होता है हम खुद वेस्ट थॉट्स क्रिएट करें, एक होता है हमारे किसी कर्म से, हमारे किसी एक्ट से दूसरों के वेस्ट थॉट क्रिएट हो रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, अपवित्रता में ही गिना जाएगा। तो हमें व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है, हमें ऐसे कोई काम भी नहीं करना है जिसके कारण औरों का व्यर्थ संकल्प